क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप संस्कृत में अहम यानी मैं बोलते हैं तो आप अनजाने में ही इस पूरी सृष्टि के निर्माण का सबसे सीक्रेट फॉर्मूला बोल रहे होते हैं। हमारी प्राचीन परंपरा में संस्कृत वर्णमाला को सिर्फ अक्षरों का समूह नहीं माना गया। ग्रंथों में इसे कहा गया है मातृका चक्र, और इसका इंग्लिश में सीधा मतलब है द मैट्रिक्स ऑफ द यूनिवर्स या सृष्टि की माँ। आज के इस वीडियो में हम कश्मीरी शैव दर्शन और मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स के उस गहरे रूम में उतरने वाले हैं जहां आपको पता चलेगा कि संस्कृत का हर एक अक्षर वास्तव में एक कॉस्मिक वेपन है जो आपके शरीर, आपके माइंड और आपके चक्रों को सीधे रीप्रोग्राम कर सकता है। विज्ञान की एक बहुत ही कमाल की ब्रांच है जिसे हम कहते हैं साइमैटिक्स। साइमैटिक्स यह साबित कर चुका है कि हर ध्वनि, साउंड वेव का अपना एक ज्योमेट्रिक शेप होता है। जब आप एक ख़ास फ्रीक्वेंसी जनरेट करते हैं तो यूनिवर्स से मैटर अपने आप एक ख़ास शेप ले लेता है। हज़ारों साल पहले हमारे ऋषियों ने इसी परम सत्य को अपनी दिव्य दृष्टि से देखा था। देवनागरी लिपि के अक्षर मन मर्जी से नहीं ड्रॉ किए गए हैं। जब ऋषियों ने गहरे ध्यान में किसी वर्ण का उच्चारण किया तो सूक्ष्म आकाश में जो फोर्स फील्ड यानी ऊर्जा क्षेत्र बना, जो आकृति दिखाई दी, उसे ही लिखित रूप दे दिया गया। इसीलिए देवनागरी का मतलब है द अबोर्ड ऑफ द गॉड्स ज्योमेट्री, यानी देवताओं के नगर की ज्यामिति। आइए अब उस महारहस्य को समझते हैं जो आपके अस्तित्व से जुड़ा है। संस्कृत वर्णमाला की शुरुआत होती है पहले स्वर अ से और मूल व्यंजनों का अंत होता है ह पर। अ यानी अनुत्तर, यह शुद्ध निराकार चेतना का प्रतीक है। यह परम शिव है जिसके बिना कोई दूसरा अक्षर बोला ही नहीं जा सकता। ह यानी विमर्श, यह ब्रह्मांड की अंतिम सीमा है जो शुद्ध शक्ति या एनर्जी को दर्शाती है। और जब इन दोनों के बीच में पूरी वर्णमाला यानी पूरी सृष्टि समा जाती है तो अंत में लगता है म बिंदु, जो दोनों को एक धागे में बांध देता है। इन तीनों के मिलने से शब्द बनता है अहम। उपनिषद जब कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि यानी आई एम द एब्सोल्यूट, तो उनका मतलब आपके इस छोटे से अहंकार यानी ईगो से नहीं होता। उनका मतलब होता है कि आपके भीतर अ से लेकर ह तक की पूरी ब्रह्मांडीय वर्णमाला और उसकी कॉस्मिक एनर्जी समाहित है। यू आर द यूनिवर्स इटसेल्फ। तंत्र शास्त्र के अनुसार हमारा मेरुदंड यानी स्पाइनल कोड साक्षात रुद्र वीणा है और इस वीणा के सातों चक्र इसके सुर हैं। संस्कृत के 50 अक्षर इन चक्रों की पंखुड़ियों पर सीधे न्यस्त हैं। मूलाधार चक्र से लेकर हमारे कंठ यानी विशुद्धि चक्र तक ये 50 ध्वनियाँ हमारे नर्वस सिस्टम को संचालित करती हैं। एक बहुत ही सुंदर साइंटिफिक फैक्ट देखिए, हमारे कंठ पर सभी 16 स्वर स्थित हैं। स्वरों को बोलने के लिए किसी घर्षण की ज़रूरत नहीं होती, वे स्वतंत्र हैं जैसे हमारी आत्मा। और नीचे के चक्रों पर व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट्स हैं
जो बिना स्वरों की मदद के बोले ही नहीं जा सकते। इसका मतलब हमारा यह फिज़िकल शरीर यानी हमारे जो नीचे के चक्र हैं, हमारे भीतर की चेतना यानी स्वरों के बिना पूरी तरह निष्क्रिय है। जब आप सही उच्चारण के साथ मंत्रों का जाप करते हैं तो आप अपनी 72,000 यानी 72,000 तंत्रिकाओं नर्व्स में एक खास इलेक्ट्रिकल इम्पल्स भेज रहे होते हैं जो आपके ब्रेन की केमिस्ट्री को पूरी तरह बदल देता है। लेकिन इस पूरे विज्ञान का हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या इस्तेमाल है? हम अपनी लाइफ को इससे कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं? इसका सीधा जवाब है द साइंस ऑफ साइलेंस यानी मौन का विज्ञान। जब हम दिन भर बाहरी दुनिया की निरर्थक बातें करते हैं तो हमारे ब्रेन में बीटा वेव्स एक्टिव रहती हैं जो तनाव और एंजाइटी पैदा करती हैं। हमारे विचार असल में कुछ और नहीं, इसी वर्णमाला के अक्षरों का एक अनियंत्रित कॉम्बिनेशन है जो दिमाग में गूंजता रहता है। पर जब आप दिन में कम से कम 10 मिनट के लिए पूर्ण मौन में बैठ जाते हैं तो आप इन बिखरी हुई विचार तरंगों को शांत करते हैं। आपका ब्रेन तुरंत अल्फ़ा और थीटा वेव्स में शिफ्ट हो जाता है जहां डीप हीलिंग और क्रिएटिविटी की शुरुआत होती है। ऋषियों ने एक और गुप्त तकनीक बताई है, द गैप यानी 2 शब्दों के बीच का खाली स्थान। जब आप अपने भीतर उठने वाले 2 विचारों या 2 शब्दों के बीच के उस सूक्ष्म सन्नाटे के क्षण को नोटिस करना शुरू कर देते हैं तो आप सीधे उस शून्य को छू लेते हैं जहाँ से यह पूरा ब्रह्मांड पैदा हुआ है। तो अगली बार जब आप शांत बैठें तो याद रखिएगा कि आप केवल एक हार्ड मास का शरीर नहीं, आप स्वयं अक्षरों से रचे गए एक जीवंत मंत्र हैं। आपकी हर सांस इसका उच्चारण है, आपकी धड़कन इसका नाद है और आपका मौन इसका विसर्जन है। अगर आपको संस्कृत के इस गहरे छिपे हुए विज्ञान ने थोड़ा भी प्रभावित किया हो तो इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो जीवन को गहरे स्तर पर समझना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए परम मोम में बने रहिए। धन्यवाद।